नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बात आज से 50 साल पुरानी है। किसी गांव में सब कुछ सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते थे और महिला अपने घरों पर काम किया करती थी। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम माया होता है, उसने तंत्र मंत्र विद्या सीखकर सभी गांव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया। वो अपनी मंत्र विद्याओं से दूसरों के घरों में भूत प्रेत और टोना टोटके का साया डालने लगी। इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, परंतु किसी को पता नहीं था कि ये बच्चे कौन उठाकर ले जाता है। और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार उसको ऐसा करते हुए गांव की किसी महिला ने देख लिया और वहां के मुखिया से जाकर कह दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई, परंतु वो महिला यही कहती रह गई कि मैंने कुछ नहीं किया है। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी और सजा इतनी भयानक कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके उस महिला को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वो महिला जिसका नाम माया था, एक पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। परंतु जलने से पहले वो पूरे गांव को एक श्राप दे गई। उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इस गांव के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा श्राप है। अब ये कहानी वर्तमान में आती है। उस गांव में जाने से हर कोई डरता है। उस गांव में बहुत कम लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं वो सभी डर डर कर जी रहे हैं। जिस जगह पर उस महिला को जलाया गया था, अब वहाँ पर एक कुआं बना दिया गया है, लेकिन आज भी बहुत से लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, खास तौर से जब रात का समय होता है। कुछ समय बाद उस गांव में शहर से एक फैमिली अपने गांव आती है, जिसमें 10 साल का लड़का जिसका नाम अर्जुन होता है, उसके माता पिता शामिल होते हैं। यहाँ अर्जुन की नानी निवास करती है। एक दिन अर्जुन खेलता खेलता उस कुएं के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नानी वहां आ जाती है और उसको खींचकर अपने घर ले आती है। नानी का ये बर्ताव किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहां पर अर्जुन के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खूब मजे से खेलता है। तभी अर्जुन किसी एक दोस्त जिसका नाम रवि होता है, उससे पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग इस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बताता है कि इस कुएं में श्राप है, जिसकी वजह से हम लोग वहां नहीं जाते हैं। खेलते खेलते रात हो जाती है। अर्जुन अपने घर को जाता है कि तभी पीछे से कोई अर्जुन को आवाज लगाता है, अर्जुन बेटा यहाँ आओ, आओ अर्जुन बेटा मेरे पास आओ। अर्जुन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बुढ़िया जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ है दिखाई देता है। अर्जुन उसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वो बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की दोस्त हूँ। और वो बुढ़िया अर्जुन को खूब सारा गिफ्ट देती है। ऐसा ये रोज करती है, जिसकी वजह से अर्जुन उसकी ओर खिंचता
चला जाता है और अर्जुन अपनी सुध बुध खो देता है। बहुत दिन तक ऐसा चलता है जिसकी वजह से अर्जुन खोया खोया सा रहता है। उसकी इस बेचैनी को उसकी माँ देख लेती है और उससे पूछती है कि अर्जुन बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब ना तो किसी के साथ खेलते हो और ना ही पहले की तरह रहते हो। अर्जुन अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि वो बुढ़िया अम्मा बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत सी चीज़ खाने को देती हैं। उसकी माँ उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बुढ़िया अम्मा खाना खाने को देती हैं और गिफ्ट देती हैं? तो वो बताता है कि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलकर लौटता हूँ तो मुझे कुएं के पास एक बुढ़िया औरत खड़ी मिलती है जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने देती है। अर्जुन के कहने पर उसकी माँ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए अर्जुन से कहती है कि उस बुढ़िया से मुझे तुम मिलवाओ, तभी मुझे यकीन हो पाएगा। अर्जुन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब खेलकर वापस आता है तो वो अपनी माँ को उस कुएं वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बुढ़िया उसे नहीं दिखाई पड़ती है। वो उस बुढ़िया को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन वहाँ कोई बुढ़िया दिखाई नहीं देती है। अर्जुन रोने लगता है और उसको रोते हुए देखकर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि शायद उस बुढ़िया को कोई काम आ गया होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई। अब घर चलते हैं, हम किसी और दिन मिल लेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद अर्जुन उस कुएं वाली जगह पर अकेला जाता है और वहाँ पर उस बुढ़िया को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ पर बुढ़िया नहीं आती है। जैसे ही वो लौटकर जा रहा होता है कि पीछे से आवाज़ आती है, अर्जुन बेटा आ जाओ, देखो मैं आ गई। अर्जुन पीछे पलटकर देखता है तो वो बुढ़िया उसे खड़ी मिलती है और उसको खाना और गिफ्ट देती है, परंतु उससे एक बात जरूर कहती है कि तुमको मेरे बारे में किसी और को नहीं बताना है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा खड़ा हो जाएगा। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि अर्जुन रोज शाम को उस कुएं वाली जगह पर जाता था। उसको ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है। उसके घर वाले यही सोचते कि ये अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता होगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ को उसके दोस्त मिल गए। तब अर्जुन की माँ ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, अर्जुन तुम्हारे साथ खेलने आता है? तो उसके दोस्त ने बताया कि आंटी, अर्जुन तो 1 महीने से हमारे साथ खेलने नहीं आता है। अब उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा बेटा अर्जुन कहाँ पर जाता है। उसी दिन उसकी माँ अर्जुन से पूछती है कि बेटा अर्जुन, तुम्हारे दोस्त बता रहे थे कि तुम उनके साथ खेलने नहीं जाते हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर जाते हो। जब अर्जुन अपनी माँ के द्वारा इन बातों को सुनता है तो वो बहुत घबरा जाता है और इस बारे में कुछ बात नहीं करता, अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि अर्जुन एक बार मुझसे उस बुढ़िया के बारे में बता रहा था, कहीं ये उसी के पास तो नहीं जाता है। शाम को अर्जुन को जाते हुए देख लेती है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो चोरी छुपे अर्जुन को देखती है तो पता चलता है कि अर्जुन एक कुएं के पास खड़ा होके उस बुढ़िया के पास खड़ा है और वो बुढ़िया अर्जुन को अपनी गोद में बैठाकर बैठी हुई है। उसकी माँ को चिंता सताने लगती है और वो डरने लगती है कि कहीं ये बुढ़िया मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे, इसलिए वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब अर्जुन की नानी को ये बात पता चलती है कि अर्जुन कुएं के पास जाता है तो वो अपनी बेटी को ये बताती है कि अपने बेटे को उस कुएं से दूर रखो, क्योंकि बहुत साल पहले ही इस जगह पर एक बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र विद्या करके सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती थी और बाद में उनको मार दिया करती थी। काफी दिन हो जाते हैं,
अर्जुन कुएं के पास नहीं जाता है। वो आत्मा उसका इंतजार करती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी एक रात उसके पिता की आंख खुलती है। शायद पानी पीने के लिए उठे होंगे। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता है। वो अर्जुन के कमरे की तरफ देखते हैं कि वहाँ अर्जुन सो रहा होता है, मगर अर्जुन के कमरे में टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और एक झलक उन्हें ऐसा लगता है जैसे टीवी के सामने कोई बैठा है और टीवी देख रहा है, परंतु वो अर्जुन नहीं है। वो जैसे ही टीवी बंद करते हैं टीवी दोबारा से ऑन हो जाता है। अर्जुन के पिता बड़े घबरा जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि अर्जुन के ऊपर कोई काली परछाई आ रही है और अर्जुन के गले की तरफ 2 हाथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों हाथ अर्जुन के गले को दबाना चाहते हों, परंतु अर्जुन को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही अर्जुन के पिता अर्जुन को लेकर अपने कमरे में जाते हैं वो चुड़ैल अर्जुन के पीछे लग जाती है। अर्जुन की टांग पकड़कर खींचने लगती है। उसके पिता अर्जुन को मजबूती से पकड़ते हैं ताकि वो चुड़ैल अर्जुन को छुड़ा ना पाए और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन वो साया अर्जुन के पीछा नहीं छोड़ता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन की नानी उस साए के सामने रुद्राक्ष की माला लाती है जिससे साया दूर भागने लगता है। इसलिए साए से बचने के लिए अर्जुन की नानी ने ये रुद्राक्ष की माला अर्जुन के गले में पहना दी थी। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि अर्जुन को बचा पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो साया दिन रात अर्जुन के आगे पीछे और इर्द गिर्द घूमता ही रहता था और वो इस मौके की तलाश में था कि कब अर्जुन के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला उतर जाए, क्योंकि जब तक अर्जुन के गले में ये माला है वो साया अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह से अर्जुन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था और दिन रात डरता रहता था। जब ये बात अर्जुन के दोस्तों को पता चलती है तब उसके दोस्त उससे मिलने और बोलना छोड़ देते हैं और कोई भी खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ तक कि उसके घर वाले अपने बच्चे को अर्जुन से मिलने के लिए भी नहीं भेजते हैं। अब तो दिन पर दिन अर्जुन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस भूतनी का साया अर्जुन को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी पास के गांव में एक अम्मी रहती थी जो भूत प्रेत को उतारना जानती थी। दोस्तों, उस बुढ़िया अम्मी ने आकर जैसे ही अर्जुन के माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी आंख बंद करी तो उनको सारा दृश्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि अर्जुन कुएं के पास खड़ा है और चुड़ैल उसको खींचकर ले जा रही है। वह बुढ़िया अम्मी इस नज़ारे को देखकर बहुत डर जाती हैं और तुरंत अपनी आंखें खोलकर अर्जुन के माँ बाप को बताती हैं कि अर्जुन ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उस चुड़ैल ने आपके बेटे पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वो किसी भी पल आपके बेटे को आपसे अलग करके ही दम लेगी। अर्जुन के माँ बाप बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि क्या हमारे अर्जुन अब कभी बच नहीं पाएगा? इस चुड़ैल से हमें अपने बेटे को कैसे बचाएं? इसके लिए कोई रास्ता तो होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपने झोले में से एक स्वास्तिक का चिन्ह निकालती है। उस स्वास्तिक के चिन्ह को अर्जुन के माथे पर छुआती है और इसके बाद वह उस कुएं पर जाती है और उस स्वास्तिक को उस कुएं के सामने जमीन में गाड़ देती है और अर्जुन के माँ बाप से कहती है कि जब तक ये स्वास्तिक का चिन्ह इस कुएं के सामने गड़ा है तब तक तुम्हारे बेटे पर वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि आपका बेटा गलती से उस कुएं के पास दोबारा न जाए। यदि वो दोबारा इस कुएं पर गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। स्वास्तिक को कुएं पर गाड़ दिया जाता है ताकि वो चुड़ैल अर्जुन के पास न आ सके। एक रात अर्जुन सो रहा होता है कि
उसके कान में उसी चुड़ैल के बुलाने की आवाज आती है और वो कहती है कि अर्जुन बेटा मेरे पास आओ, अर्जुन बेटा मेरे पास आओ। अर्जुन नींद में उठता है और उस कुएं की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचता है तब तक वो चुड़ैल अर्जुन से कहती है कि इस स्वास्तिक को यहाँ से हटा दो। अब अर्जुन नींद में होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी पास के पड़ोसी में से एक लड़के ने अर्जुन को कुएं के पास जाते हुए देख लिया होता है। वो तुरंत अर्जुन को धक्का देता है जिससे अर्जुन दूसरी तरफ गिर जाता है और वो नींद से जाग जाता है। ऐसा करने से अर्जुन अपने आप को संभालता है और कुछ समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करने जा रहा था। वो अपने घर चला जाता है और ये बात अपने परिवार में सबको बताता है। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब अर्जुन अपने सपने में देख रहा था। उसे सपने में ये सब घटना दिखाई दे रही थी। वो सपने से जागता है तो देखता है कि उसके पूरे चेहरे पर पसीने ही पसीने आए हुए हैं और इस वक्त अर्जुन बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ सा उठकर बैठ जाता है। तभी वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांकता है। तब उसे पता चलता है कि रात के 2 बज रहे हैं और बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि बाहर खिड़की पर कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है। वो जब पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ काला साया दिखाई देता है जो एक परछाई की तरह दिखाई देती है। लेकिन कुछ ही पलों में वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। अर्जुन चिल्लाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। लेकिन सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है और अर्जुन अभी भी डरा हुआ है। ऐसे में उसकी नानी ये सोच में पड़ जाती है कि स्वास्तिक के लगाने के बावजूद भी अर्जुन को वो चुड़ैल कैसे दिखाई दे रही है। इसका पता लगाने के लिए वो उस कुएं के पास जाती हैं। तो फिर वो देखती हैं कि वहाँ पर कोई भी स्वास्तिक नहीं लगा हुआ है। उसकी नानी ये सब कुछ देखती है और समझ जाती है कि स्वास्तिक के हटाने की वजह से ही अर्जुन को काली परछाई नजर आ रही है और वो बहुत डर रहा है। तभी उन्हें उस कुएं में से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। इस राज का पता लगाने के लिए वो उस कुएं में जैसे ही झांकती है वो आत्मा नानी को कुएं में खींच लेती है और इस तरह से नानी जी की मौत हो जाती है। अगले दिन नानी जी की बॉडी को कुएं में से निकाला जाता है जिस वजह से उनके सभी परिवार के सदस्य दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में उस भूतनी का चेहरा नजर आता है और सबसे कहती है कि मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी। और इतना कहकर वो धुआं बनकर उस कुएं में अंदर समा जाती है। उस गांव के सभी लोग भयभीत होने लगते हैं। एक एक करके सभी लोग गांव छोड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन के मम्मी पापा उस गांव से जाने की सोचते हैं तभी वो भूतनी अर्जुन को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है। गांव में एक सिद्धियों से पूर्ण तांत्रिक रहता है जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैली थी। गांव वासी उस सिद्धि पुरुष तांत्रिक को बुलाकर कुएं के पास लाते हैं। सभी गांव वाले उस तांत्रिक का अच्छे से स्वागत करते हैं और उसे उस कुएं के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वो तांत्रिक कुएं के पास जाता है और अपनी दोनों आंखों को बंद करके शांत मन से चला जाता है। वो देखता है कि ये चुड़ैल प्रचंड शक्तियों से परिपूर्ण हो चुकी है। ये किसी को भी मार सकती है या किसी को भी अपने कुएं की तरफ खींच सकती है। तभी तांत्रिक अपने झोले में से भभूति निकालता है और कुएं के अंदर डाल देता है। जैसे ही भभूति कुएं के नीचे गिरती है वो चुड़ैल एकदम से छटपटा जाती है और तभी उस कुएं में बहुत तेज से भूचाल सा आने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल कुएं के ऊपर आ जाती है। तांत्रिक उसके सामने खड़ा है और चुड़ैल उस तांत्रिक को घूर घूर कर देख रही होती है। तभी तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करते हुए चुड़ैल के ऊपर फूंक मार देता है। फूंक का असर चुड़ैल के ऊपर होता है और चुड़ैल खून की उल्टी कर देती है जो सिद्धि तांत्रिक के ऊपर जा गिरती है। लेकिन तांत्रिक इन सब से डरता नहीं है। वो अपने झोले में से एक गुड़िया निकालता है और उस गुड़िया के ऊपर मंत्र का उच्चारण करता है।
मंत्रों के असर से गुड़िया में जान आ जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। तांत्रिक गुड़िया के पूरे हिस्से में सुइयां चुभाने लगता है। ऐसा करने से चुड़ैल धीरे धीरे उस गुड़िया के अंदर समाने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि चुड़ैल पूरी तरह से उस गुड़िया के अंदर सम्मोहित हो जाती है और इस तरह से उस तांत्रिक की सिद्धियां सफल हो जाती हैं। इस तरह से गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए बच जाते हैं और इधर अर्जुन को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।